समस्याओं की समाधान के लिए बैठक की थी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या बैठक ही है। बोर्ड बैठक होती है कि जनता के बीच की जो समस्या है उसे हम बोर्ड में लेकर के आएँ और उसका निवारण हेतु बोर्ड में उस पर चर्चा हो और उस पर हम लोग कुछ कार्य कर पाए। यहाँ ऐसा हुआ है कि मेयर मैडम ने अपनी एजेंडा दी, अपनी बातों को रखा, जब पार्षदों की बारी आई तो वहाँ से उठकर चली गई, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय है। और मेरा मानना है कि एजेंडा सभी को देने का अधिकार था, सारे पार्षदों को, उप महापौर को, महापौर जी को। एक भी एजेंडा ना महापौर जी का यानी कि मेरा और ना ही एक किसी पार्षद का एजेंडा शामिल किया गया जिस पे चर्चा हो सके। तो मेरा मानना है कि ये सरासर मनमानी तानाशाही चल रही है और मुझे लगता है कि मानगो के जनता ने मेयर का चुनाव किया था, ना कि डिक्टेटर का। तो इसकी हम अवहेलना करते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपके न्यूज़ मीडिया के द्वारा ही कि कुछ लोगों द्वारा इस जो मुद्दे को भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए जनता को बीजेपी और कांग्रेस का रुख दिया जा रहा है। मैं जरूर मानूंगा कि हमारे गुट में कुछ पार्षद ऐसे हैं, गुट में बोला जाए कि जो भी 34 पार्षद है, कुछ बीजेपी से आते हैं, कुछ जेएमएम से आते हैं, कुछ कांग्रेस से आते हैं, कुछ निर्दलीय हैं। लेकिन जब भी वो बोर्ड बैठक में या नगर निगम में आते हैं या अपने क्षेत्र में काम करने जाते हैं तो वो केवल पार्षद बन के जाते हैं, ना कि किसी पार्टी के। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप मौन रहें, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि उस एजेंडे को जनता को भ्रमित करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस करने लगे। अगर किसी को लगता है कि अगर मैं बीजेपी से हूँ या मैं राय जी का समर्थक हूँ, सब आप मीडिया के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी दल से नहीं आता हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है कि अगर किसी पार्टी के तहत जाऊंगा तो उनके 20 लोग मेरे जैसे, मुझे आज 20 लोगों का कमिटमेंट है। किसी पार्टी के बेसिस पर जाऊंगा तो 1000 लोगों का उनका कमिटमेंट मेरे ऊपर आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। और इस कारण से मैं आज भी इंडिविजुअल हूं और मेरे साथ कई पार्षद इंडिविजुअल है। तो इसे बीजेपी और कांग्रेस का रुख ना दिया जाए, मानगो के विकास पर चर्चा किया जाए और उसके लिए ही कुछ आगे बढ़ा जाए, उससे ज़्यादा इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। देखिए, राय जी अपर नगर आयुक्त को संबोधित करके कुछ नियम कानून पे बात कर रहे थे। उस पे हमारे ही पार्षद द्वारा, एक जो 34 पार्षद में से एक पार्षद थे, उनके द्वारा उनके बातों को बार बार काटा जा रहा था और थोड़ा सा उनका लहजा खराब था। राय जी द्वारा ये कहा गया कि आप मेरी बातों को रख लेने दीजिए, आधे में मत काटिए, उसके बाद फिर आप भी बोलिएगा। लेकिन उन्हें बार बार बोलने नहीं दिया जा रहा था। करीबन 3 बार रोका गया, जिस कारण की जो कुछ पार्षद हैं, जो कुछ बीजेपी से भी आते हैं, उसमें रविंदर सिंह सिसोदिया जी भी जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने खड़े होकर उस पर विरोध जताया कि मेयर मैडम हाथ जोड़ते हुए सीधे गई गाड़ी में बैठी, जो कि आज तक एक नाली साफ कराई जाती थी तो न्यूज बाइट देती थी, और आज बोर्ड बैठक जो कि इतना अहम हिस्सा है उससे आप निकल करके आप मीडिया से भाग रहे हैं, यानी कि तत्काल उस समय आपके पास जवाब नहीं था। तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी क्षमता उतनी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाए या उस पर कुछ कर पाए। मानगो के विकास के लिए काम करना है तो पार्षदों को भी साथ लेकर चलना होगा।